मुझे मूवी अच्छी लगी, बहुत ही रॉ है, बहुत ही रियलिस्टिक है। बहुत दिनों बाद ऐसी पिक्चर देखने मिली। बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने भी। वॉज अ गुड मूवी, एंजॉयबल था, मज़ा आया देख। The story is king here. बहुत बहुत अच्छी लगी। पहले तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इसमें निचले वर्गों को मतलब कैसे वो किस तकलीफ़ों से जाते हैं वो दिखाया गया सबसे बड़ी बात, और कैसे समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देती है जस्ट बिकॉज कि उनका हिस्ट्री ख़राब है या फिर उन्होंने क्राइम किया हुआ है। तो तो मुझे फ़िल्म में ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने पूरे इन सारी चीज़ों को दिखाया। मैचेस नहीं दिखाए ज़्यादातर कि उन्होंने वो विदेश में जाके उन्होंने मैचेस जीते, क्या किए वगैरह, क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म का मेन मोटिव था हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, हाउ टू बिल्ड अ टीम, मैनेजमेंट लेसन्स थी ये, हाउ टू शो ट्रस्ट। जैसे आज आप शायद हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, जैसे मैं बंगाली बोलता हूँ क्योंकि मेरे आसपास लोग वही बोलते थे। तो अगर जैसे लोगों को आप जिस तरह का परिवेश और पर्यावरण दोगे वो ऐसे ही बनेंगे। आई थिंक दैट्स समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस मूवी एंड शुड अप्रिशिएट नागराज जी। अमिताभ बच्चन जी तो लाइक देयर इज़ नो पॉइंट यू कैन नॉट लाइक हिम, ही इज़ तो देयर, वो तो हमारे जहन में बस चुका है। अगर वो पूरी भी एक्टिंग करे विल फाइंड इट रियली ऑसम। लेकिन वहाँ पे ना एक बच्चा था जिसके जैसे मेरा ग्रीन है उसका रेड था है। माय गॉड, हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज टाइमिंग इज सो फैबुलस। लाइक आई लाइक्ड after Amitabh Bachchan that particular guy's dialogue delivery and his camera presence. स्टोरी तो देखिए हमें पहले से ही पता है क्योंकि 2014 में ये स्टोरी आ चुकी थी सत्यमेव जयते में, और आमिर खान ने इंटरव्यू किया था, सारे हमने देखा हुआ है। लेकिन उसको अच्छे से बिल्ड किया नागराज जी ने एंड तो द स्टोरी इज किंग हियर। सी आई ऑलवेज गिव 5 on 5 टू फिल्म्स क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मेक सच अ फिल्म। एक महानायक के साथ people who just who have come for the first time on screen, it's tough. So I would say it's a very great team that they have built up to pull out this film. बहुत अच्छी है, एज एक्सपेक्टेड। नागराज मंजुळे जो डायरेक्टर है हमेशा न्यू मूवीज़ क्रिएट करते हैं एंड अमिताभ बच्चन वॉज अ चेरी ऑन टॉप। लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसा बिहेव हमको करना चाहिए। सो इट वॉज अ ग्रेट मूवी। लाइक यंगस्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मैसेज है कि एक कोई भी एक्टिविटी आपको कोई भी चीज़ से अगर वो बुरी चीज़ें उससे दूर कर सकती है। सो इट वाज अ गुड मूवी, एंजॉयबल था, मज़ा आया। स्टोरी लाइन वाज गुड, आगे भी देखने की और इच्छा है। अगर उसका सेकंड पार्ट आता है कि और क्या हो सकता है उसके अंदर, तो होप्स हो कि वो भी हो जाए। सो आई वुड लव टू वॉच अगर उसका कोई सेकंड पार्ट आता है तो। एंड अदर दैन दैट अजय अतुल का जो सॉन्ग था वाकड़ा तिकड़ा, दैट वाज गुड। कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज सबका एक अलग रोल था, सबका एक डिफरेंट कैरेक्टर था। सो इट वाज गुड वॉचिंग एवरीवन। ऑब्वियसली 5। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी। खासकर अमिताभ बच्चन जी का काम बहुत अच्छा लगा, और जितने भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के रोल बता है, अच्छा लगा कि बिल्कुल एक्चुअल है, ऐसा कहीं से आर्टिफिशियल कहीं से नहीं लगा। बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। अमिताभ बच्चन की तो खैर उनकी बात ही कहीं नहीं है, लेकिन उनके आगे जो छोटे छोटे बच्चे, नए नए बच्चे थे, उनका भी बहुत अच्छा रोल था। बहुत अच्छा काम किए बच्चों ने भी। यानी ये पिक्चर में एक सबक लेने लायक है कि अगर किसी को हेल्प किए तो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है। ये एक इसमें एक सीखने वाली बात है। स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसका फिल्मांकन बहुत अच्छा था, शूटिंग के प्लेसेस बहुत अच्छे थे, सब ये ओरिजिनल लग रहा था, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि आर्टिफिशियल है। बहुत दिनों बाद ऐसी पिक्चर देखने मिली कि जो ओरिजिनलिटी देखने मिली है, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल पाना बिल्कुल नहीं दिखा है। मैं इसको बिल्कुल 5 स्टार देना चाहूँगा, मैक्सिमम स्टार देना चाहूँगा। मुझे मूवी अच्छी लगी, बहुत ही रॉ है, बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही रिलेटेबल है। और नागराज मंजुळे की इससे पहले हमने फैंड्री देखी थी और सैराट देखी थी, तो वो मराठी मूवीज़ ही बनाते हैं। मूवी अच्छी है लेकिन बहुत लंबी है। आई थिंक एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था उन्हें। जो इसके एडिटर्स है कुतुब और वैभव, मैं उनको यही कहूँगा कि बहुत लंबी, इतने रैंडम सीन्स डाले हैं। मूवी अच्छी थी, एंटरटेनिंग है, लेकिन म्यूज़िक भी बहुत एवरेज है। अजय अतुल का म्यूज़िक जो हमने सैराट में देखा है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मूवी में म्यूज़िक बहुत एवरेज है और एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। कि अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहूँ, वो हमेशा ही बहुत ही एफर्टलेसली रोल करते हैं। लेकिन छाया कदम जैसे सीजन्ड एक्ट्रेस जिनको हमने वरन बात लोंचा में देखा था, उनको वेस्ट किया गया है। रिंकू राजपूत, आकाश थोसर, उन्हें भी वेस्ट किया गया है। तो जो फोकस है मूवी का वो स्लम के किड्स ही हैं, लेकिन मूवी को इतना लंबा और इतना स्ट्रेच कर दिया है फॉर नो रीज़न।
तो वो पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएगी उस वजह से। मतलब जो मैसेज है वो अच्छा है कि विजय बरसी की रियल लाइफ स्टोरी है कि उन्होंने कैसे स्लम के किड्स को रिहेबिलिटेट किया, उन्हें ड्रग्स से बाहर निकाल के, क्राइम के वर्ल्ड से बाहर निकाल के। बट अगेन उन्होंने स्लम सॉकर नाम की टीम NGO स्थापित की। बट अगेन यही है मेन जो मुद्दा है, उससे हटके इतना कुछ अनयूजुअल सा दिखाया है जिसको आराम से एडिट किया जा सकता है। सिनेमेटोग्राफी भी सुधाकर रेड्डी की और अच्छी हो सकती थी आई फील। सो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आई गिव 3 स्टार्स। और अच्छी हो सकती थी, म्यूज़िक भी और अच्छा हो सकता था। मुझे झुंड मूवी बहुत 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 अच्छी लगी और ये मैंने बहुत अरसे बाद देखा है कि थिएटर में लोग मैं भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतने भावुक हो गए और बीच बीच में तालियां बज रही थी। तो मुझे लगता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है इस चीज़ का कि झुंड मूवी कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म है। स्टोरी जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, यह हम सत्यमेव जयते में देख चुके हैं पहले। तो स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, स्टोरी हमें पता है। बट मुझे लगता है इस फिल्म को हमें स्टोरी से कहीं आगे बढ़कर देखना चाहिए, जहाँ पर इस फिल्म का उद्देश्य है कि हम ये एक दूसरे को बताएं कि हम सबके अंदर एक प्रतिभा है और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कोई किसी से कम नहीं, भले हमारे बीच में कुछ सामाजिक दीवारें हो। मुझे लगता है इस फिल्म को बनाने का बड़ा मकसद यह मैसेज पहुंचाना है लोगों के लिए। मैं अगर आपको सच बताऊं, मुझे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उन लोगों का लगा जो शायद से बिल्कुल जाने माने लोग नहीं हैं। जो पूरी फुटबॉल टीम बनाई गई है वो सब एक से एक बढ़कर किरदार थे और ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमारे बीच के लोग हैं और हमने इन सबको देखा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जो मेन जिसका अंकुश मेश्राम जो है फिल्म में किरदार उनका, और एक बहुत ही छोटा बच्चा है उनकी टीम में जो आपको देख के आपको उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा। गाने जो हैं उस जो पर्टिकुलर सीन्स होते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उत्सव पर फिल्म में दिखाया गया है, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मुझे उस गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो लिरिक्स में जो इन लोगों की जो एक दिन ब दिन की ज़िंदगी है और कैसे इन लोगों का एक एटीट्यूड है वो बताया गया है और उसको बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। मुझे वो गाना सबसे अच्छा लगा पूरी फिल्म। मैं इस मूवी को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत प्यारी फिल्म है। मुझे तो बोरिंग लगी पिक्चर क्योंकि सबसे बड़ी बहुत लंबी पिक्चर है, 3 घंटे के ऊपर है। तो ऑडियंस इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम ज़माने में। इसमें क्या है, जो कैरेक्टर जो सब है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। उसमें कुछ जो बैकग्राउंड उनका कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा अच्छा है गाने। देखिए पिक्चर एवरेज लगी, बहुत सुपर डुपर नहीं लगी। अमिताभ बच्चन बहुत सालों बाद अभी स्क्रीन में आए तो उनका एक क्रेज़ भी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट में एक स्पीच आती है अमिताभ बच्चन की, वो इतनी इम्प्रेसिव थी, इतनी इम्प्रेसिव जिसका कोई हिसाब नहीं। और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर हमारे समाज ने टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो जो बढ़ चुके हैं उन्होंने इतनी बड़ी दीवार बनाई है ना कि उसको लादना मुश्किल है। तो उसके लिए उस दीवार को हमको नीची करनी पड़ेगी तो ही इस देश में से टैलेंट बाहर आएगा। परफॉर्मेंस इसमें देखिए जो स्लम के जो किड्स बताए ना उसका सबका डिफरेंट काइंड ऑफ रोल है। अमिताभ बच्चन ही नंबर 1 है। गाना इंस्पिरेशन लेवल का है, मोटिवेशन होता है, इसलिए स्टार वाइज तो 2.5 या 3 बहुत मुश्किल से होते हैं।